जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं। शायान, आज तुम्हारा पैकअप जल्दी हो गया। मुझे क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? आज शूट पे पप्पू के पास सोना के डैड की कॉल आई थी। बस उसके बाद मुझसे वहां रहा नहीं गया। You mean jealousy? Wow, that's nice. शायान मलिक, आज का सुपरस्टार, अपने एक मामूली से स्पॉट बॉय से जेलस हो रहा है? Yes, of course. जिस मकाम पे मुझे होना चाहिए वहां मैं पप्पू को कैसे देख सकता हूँ? और मैंने पप्पू को स्ट्रिक्टली बता दिया कि सोना से दूर रहे। तो एक काम करते हैं, इस ड्रामे को यहीं खत्म करते हैं, पैकअप करते हैं इस प्लान का। क्या मतलब? भाई सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके से तुम पप्पू को सोना से रिजर्व रखोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए अग्री कैसे कराएगा? लेकिन रजी, देखो शायान, ट्राई अंडरस्टैंड, तुम एक दफा पप्पू पे भरोसा तो करो। बिलीव मी, ये मिडिल क्लास लोग अपने काम से बहुत मुखलिस होते हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर लंदन जाओ। क्या वाकई ऐसा? यस इट इज। बाय द वे, तुम्हारी फ्लाइट कब है? कल। ओके, तुम बेफिक्र होकर जाओ। हैव फन। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप कहें तो मैं आपके पास स्टे कर जाऊं? अरे नहीं सारा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, तुम फिक्र मत करो। आंटी अंकल, हम लोग भी आपके अपने ही हैं। अगर हमारी ज़रूरत है तो प्लीज़ बिला झिझक बता दीजिएगा हमें। जी जी, ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले वो बात तो कर लें जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। यस ब्रो, टेल मी व्हाट हैपेंड। हम लोग वेकेशंस के लिए मरी जा रहे हैं। मरी? जी जी, दरअसल हम चाहते हैं कि परवान हमारे साथ चले, मगर आप तो मरी के नाम से बहुत परेशान हो गई। इज एवरीथिंग ओके? हाँ ओके ओके। जी जी, ओके ओके। दरअसल वहाँ पर ना सारा की कैटी गुम हो गई थी। कैटी? हाँ कैटी 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 कैटी, वो बिल्ली कैट थी ना, बड़ा प्यार करती थी सारा उससे। वो जब से खोई है ना वहाँ पर, तो मरी के नाम से ना घबरा सी जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मरी का जब लिसन करती हूँ ना, अजीब तबीयत हो जाती है मेरी। ओहो, तो इसका मतलब हम क्या समझे? क्या आप हमारे साथ नहीं जा रहे? जी जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग हमारी वजह से अपना ट्रिप खराब मत कीजिए। ठीक है, सारा नहीं जा सकती, लेकिन आप तो हमारे साथ चलेंगे ना, है ना बाबा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सोना ने। ऐसे कैसे जाएगा? मेरा मतलब है हमारे यहाँ बैड लक माना जाता है। ऐसे शादी से पहले जो है ना, वो बहनों को छोड़ के भाई नहीं जाते कहीं भी। बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। तो इसका मतलब है इस ट्रिप पे सिर्फ हमारी फैमिली जाएगी, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? जी, पर आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा। मतलब आप लोगों के साथ। तो ऐसे ये बात तो माननी पड़ेगी गुलबहार कि तुमने अपने कैरियर और अपनी पर्सनालिटी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस बात की तो मैं खुद आई विटनेस हूँ। ओह, थैंक यू सो मच मेरी जान। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने हमेशा से ये कोशिश की है, मैं कभी भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं लूँ जिससे मेरी अपनी पर्सनालिटी डैमेज हो। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, वरना आजकल लोग ये सब कहाँ देखते हैं। अच्छा ये तो बताओ, शायान की फिल्म का क्या बना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शायान को फिल्म मिल गई है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। अरे भाई, शायान के लिए की गई तुम्हारी मेहनत रंग लाई है।
थैंक यू सो मच। वैसे यकीन मानो, शायान को इस मकाम पर देखने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। शायन इज वेरी लकी गाय, जैसे तुम जैसी मदर मिली। कम ऑन मिसेस दुरानी, हर माँ अपने बच्चे के सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करती है, और जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो वही माँ बाप की जीत होती है। यू आर राइट, बट आजकल की जनरेशन अपने माँ बाप को अपने सक्सेस के लिए कहाँ मानती है। मिसेस रफ़ीक के बेटे को ही देख लें, जब से लंदन में सेटल हुआ है पलट कर पूछा तक नहीं। बट एवरीबडी नोज कि उसके पेरेंट्स ने उसे लंदन में सेटल करने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। वेल, मेरा शायान ऐसा नहीं है। आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। आई एम श्योर। खैर, आई थिंक आई एम सो लकी, मेरी मेहनत जाया नहीं गई। तुम देखो, मेरी जितनी सेक्रीफाइसेस हैं, आज शायान को इस मकाम पर देखकर आई फील सो प्राउड। मतलब उसने, मेरे बेटे ने मेरी जगह ली है, यू नो। या हद हो गई है, टाइम देखो क्या हो रहा है और ये अभी तक नहीं आया। अब इसी का इंतजार करते रहे कि नवाब साहब कब आएंगे, तशरीफ लाएंगे तो हम दरवाजे को लॉक लगाएं। भाई कोई हॉस्टल नहीं है ये कि हम उसके आने जाने के लिए ना इंतजार करते रहे दरवाजा खोलने के लिए। मैंने तो कहा था कि सो जाओ सितारा जी, मैं दरवाजा खोल दूंगी। लो, आ गया सुल्तान। आया सुल्तान कहीं का, पता नहीं कहाँ का सुल्तान है। कौन सी सल्तनत के मालिक हो तुम? सितारा जी, सल्तनत हो या ना हो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन सुल्तान ना दिल का पूरा सुल्तान। दिल से पूरा सुल्तान है। तुम्हारे दिल का क्या करना है हमने, और ये आने जाने की क्या टाइमिंग है भाई? कौन दरवाजों को कुंडियां लगाता फिरेगा तुम्हारे इंतजार में है? और अगर अब यहाँ पे तुमने रहना है ना, तो किराया देना होगा तुमको हमारे घर का। क्या हो गया सितारा जी? सुल्तान नहीं देता हूँ ना किराया, लेकिन अगर किराया दूंगा तो फिर पूरा किराया लूंगा भी। हाँ ठीक है, जा लाके दे उसको 1 महीने का किराया, मार से मुंह। नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे 6 महीने का किराया लूंगा, वरना भूल जाओ, ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। ना मान है तेरा मेहमान। जा भाई जा, 6 महीने का किराया लाके उसको दे, ताकि जान छोड़ के जाए हमारे यहाँ से। अरे भाई, मैं तो जा रही हूँ सोने, तुम लोग ना आपस में किराया खेलते रहो। हाँ जाओ। लड़कियों का घर है ये, तुम जो आते हो ना इतनी देर से, तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठ सकते यहाँ पर कि नवाब साहब आएंगे अपनी हुरम सुल्तान से मिलके, सुल्तान साहब कदम रखेंगे अपनी सल्तनत में, तो हम जाके ताला लगाएंगे। तुम लोगों ने बड़ा सुबह सुबह उठ के काम पे जाना है, और एक ही तो बचा है अभी, और 3 औरतों के अलावा एक लड़का भी है। वो पप्पू किधर है? वो उसको जगाओ ना। जगाओ ना, बड़ा आया। वे यार, इतनी भीगी चाय, वो भी एक। भाई अपने लिए भी बना लेता। शुक्र कर तेरे लिए बन गई है। किचन में गुस्सा था ना, सितारा जी ने इतनी बातें सुनाई है, क्या बताऊं। खैर छोड़, गम नहीं कर, मेरी अम्मा भी मुझ पर ऐसे ही चिड़चिड़ करती रहती है। तुझे पता, इन छोटे छोटे घरों के यही मसले हैं भाई। अगर चाय बनाने जाओ तो पीछे से आवाज आ जाती है, ज्यादा चीनी मत डालना, दूध मत डालना, पत्ती ज्यादा मत यूज कर लेना। हद होती है यार। और दिन में अगर 2 बार चाय बनाने खड़े हो जाओ तो उनको मौत पड़ जाती है। मजे तो सोना के घर के हैं। छुट्टियों पर घूमने जा रहे हैं मरी। हैं? सच्ची? तो उससे झूठ बोलूंगा क्या? वो तेरी आदत है ना शेखियां मारने की, मैं इसलिए पूछ रहा था। अबे शक कर रहा है मुझ पे? शक नहीं कर रहा। अच्छा छोड़, ये बता कि तू भी जा रहा है उनके साथ? नहीं जा रहा यार। क्यों? क्यों क्या? अगर मैं चला जाता तो वो शयान का बंदर जैसा मुंह ना बन जाता। भाई अगर तू मना नहीं करता ना, तो दोनों भाई साथ में चलते। तू किस खुशी में मेरे साथ चलता? जिगर हूं ना मैं तेरा। तू जिगर हो या फेफड़ा हो, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, समझा? चल ये चाय मुझे दे दे, कितनी बची है? चल ठीक है, कर लूंगा गुजारा। तू ही पी ले फीकी चाय। बिया,
तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? इससे अच्छा तो मैं मामा के साथ शॉपिंग में चली जाती। कम से कम मैं अपनी मर्जी की तो चीजें ले लेती। व्हाट यू मीन? मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी की चीजें नहीं दिलाई? अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मर्जी की चीजें लेंगे। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, वरना मामा को टेंशन हो जाएगी। अच्छा, मैं अपना मूड ठीक कर लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा, तो क्या शर्त है वो? मेरी ये शर्त है कि आपने परवान भाई को राजी करना है हमारे साथ वेकेशन पे जाने के लिए। मैं? क्योंकि आपकी बात सुन के ही वो राजी होंगे। चलो चलो ठीक है, आई विल ट्राई। ओके ओके। कहाँ छुपाए हैं सितारा जी तुमने? देखूं तो सभी नहीं है, सभी नहीं है। दराज में क्यों रखोगी? तुम बड़ी तेज हो। बिस्तर के नीचे भी नहीं है, तकिए के नीचे भी नहीं है। तकिए? मुझे आवाज आ रही है। उड़े तुम्हारी यहाँ छुपा के रखे है। उड़े तुम्हारी एक ये छोड़ो सही। मुझे देखो मशहूर देखो वहां पर। पैसे दे मेरे। इधर आ। ओ भाई मुझे कॉल वॉल मत कर यार। मैं कह रही हूँ दे मेरे पैसे। सारा रुक जा, देख। वो देख के क्या हो गया? कहाँ भागे जा रही हो? नहीं मिला हूँ गिरने के लिए। आखिर मेरी हलाल की कमाई थी ना, मुझे मिल ही गई। चोर कहीं की मेरे पैसों पे हाथ साफ कर रही थी। क्या किराया लाई हो? चल बे। और एक बात बता, तू हमेशा गलत वक्त पे एंट्री क्यों मारता है? अगर तू आगे इसको नहीं पकड़ता ना और ये गिर जाती तो कम से कम 6-7 दांत तो टूट ही जाते। इसके आगे के मोखी हो जाती मुंह करके। बिला वजह आके उसको बचा लिया। हाँ, एक तो मैंने बचाया तुम्हारी बहन को, उल्टा मुझे डांट रही है। हाँ, क्यों तुम्हारे बीच में? अच्छा किया, लेकिन मेरे पैसे चले गए। अच्छे खासे हाथ में आ गए थे। क्यों आए बीच में तुम? क्यों आए? तुम लोग सारे पागल हो ना? दिमाग खराब है तुम लोगों का। लड़ो लड़ते रहो दोनों। गलत टाइम पे आ गई। शायान बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? जी मॉम, बस नींद नहीं आ रही थी इस वजह से। और तुमने ये स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी? आई एम सॉरी मॉम, बस टेंस होता हूँ तो पी दो, अदरवाइज। टेंस? आर यू इन योर सेंसेस? कल तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम और बड़ा पार्ट शुरू होने वाला है और तुम ये कह रहे हो? फॉर गॉड सेक शायान, अभी इन चीजों का वक्त नहीं है। आई डोंट नो मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बैठो। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने में मेरी कितनी मेहनत है। आई नो मॉम, मैं अपने लिए आपकी एफर्ट्स को कभी नहीं भूल सकता। बस तो फिर ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें कामयाबियों की उन बुलंदियों पर देखना चाहती हूँ जहां पहुंचना मेरा ख्वाब था। और अब मैं उस ख्वाब के बहुत करीब आ चुकी हूँ। बेटा, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, पीछे मुड़ के मत देखना। आप फिक्र ना करें मॉम। माय डियर सन, तुम मेरा फख्र हो और मेरे इस फख्र को हमेशा कायम रखना। एक बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार करेगी। अपने रास्ते में किसी को भी आने की इजाजत मत देना बेटा। जी मॉम, मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू। अच्छा चलो, अब काफी देर हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। जी मॉम, आप जाएं, बस मैं आता हूँ। खुश रहो। हाँ, आ जाओ बस सोने।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जुबैदा, कितनी दफा तुझे कहा है कि बाहर का दरवाजा बंद रखा करो, जिसका जी चाहता मुंह उठा के आ जाते हैं इधर। खैरियत तो है आपा? क्यों मिर्चें चबा रही हो? तबीयत तो ठीक है या ठीक करूं? मेरी तबीयत तो ठीक है भाई, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी तबीयत साफ कर दूं। अरे तुम इनकी बातों को छोड़ो, तुम बताओ कैसे आई? चलो जुबैदा ज़ॉम्बी, तुम कहती हो तो छोड़ देती हूँ इन्हें मैं। खैर वो मैं ना अपने लिए वो तुम्हारी बनाई हुई क्रीम लेने आई हूँ। आजकल मैं शूट की वजह से ना अपनी स्किन का बहुत ख्याल कर रही हूँ, तो वो थोड़ी गोरे करने वाली भी देना है। हाँ हाँ है मेरे पास। इस घर से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। ए तरन्नुम आपा, मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। तुमको पता है ना कि मैं गुस्से में कितनी बदतमीज हो जाती हूँ। पता है मुझे कितनी बदतमीज हो तो। अरे तुम इसकी बातों को छोड़ो ना, क्यों इसकी बकवास सुन रही हो? तुमसे मैंने कह दिया मैं क्रीम बना के दूंगी। और बात सुनो, ये तुम्हारी मेहमान बन के नहीं आई है, मेरी कस्टमर है। मेरे कारोबार को खराब मत करो, समझी? तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? तो अच्छी वाली लेकर आना। हाँ हाँ, अरे अच्छी वाली लाऊंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? नहीं मतलब अच्छी वाली, बेहतरीन गोरी गोरी हो जाएगी मेरी बेटी। मैं लेके आती। हाय हाय, कैसे मस्के लगा रही है। हाँ भाई तरन्नुम आपा, क्यों फुदक रही हो आज इतनी तुम्हें? अब तुम आओ हमारे घर, फिर तुम्हें बताऊंगी मैं। इतनी बेइज्जती करोगी, इतनी बेइज्जती करोगी ना कि याद रखोगी। तुम रहने दो, जब भी आई हूँ बेइज्जत करके निकाल दिया है। अब थोड़ी सी तुम भी बर्दाश्त करा करो, हम करें तो। बनाऊंगी जर्दा बिरयानी, सूंघती भी आओगी ना जब तुम, तो फिर तुम्हें बिल्ली की तरह हड्डियां डालूंगी मैं। सितारा भाई, सारी वो मिल नहीं रही क्रीम, बहुत ढूंढी मैंने, पता नहीं कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रही। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगी, पता नहीं भूल गई हूँ कहीं रख के, मैं भेज दूंगी तुम्हें। तुम ऐसे करो, तुम घर जाओ, मैं शेजोर के हाथ भिजवा दूंगी। शहरोज? अरे वही, उसका नाम मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता भाई, मैं भेज दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। चलो ठीक है। मुझे लगता है कि ये क्रीम जो है ना, इसने जलन में आकर उठा ली है, छुपा दी है इसने तरन्नुम ने। अरे तुमसे जले मेरी जूती, जलस हो गई, जलस हो रही हो। अरे तुम जाओ ना सितारा, कहाँ इसकी बकवास में खड़ी हो गई हो? जाओ, मैं भेज दूंगी, जाओ, शाबाश। मैं तो खुद परेशान हूँ इसके जलने की आदत से। अभी तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए जा रही हूँ, बाद में करूंगी तरन्नुम आपा का इलाज। तू जा, मैं भेज रही हूँ। चलो ठीक। हाँ मखा उसके मुंह लग रही है, तू मेरा कारोबार को वैसे ही खराब कर चुकी है, और खराब कर जो थोड़ा चुप कर जा, तेरा कारोबार। जलती है ये, जलती है। हाँ जल्दी है, जलती है, जलती है तू मेरे काम से। अरे रहने दे, तेरा काम खोड़ी का नहीं है, बातें लाखों की। सोना, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। बड़ी देर से कॉल उठाई, कहीं मसरूफ थे? नहीं, वो मैं सो रहा था। वो आई एम रियली सॉरी, मुझे इतनी रात में कॉल नहीं करनी चाहिए थी। नो इट्स ओके, आपके लिए कोई कैद नहीं है, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकती हैं। और इस मेहरबानी की वजह? आप जिसे मेहरबानी कह रही हैं वो मेरा फर्ज है और आपका हक है। मंगेतर हैं आप मेरी। अच्छा, तो अगर मेरा इतना ही हक है तो फिर प्लीज आप हमारे साथ मरी चले ना। सोना, मैं आपकी बात ज़रूर मानता, पर आपको तो पता है ना मैं आपा के साथ रहता हूँ, और वो है कि उनका मसला चल रहा है ना, इसलिए नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुने, आपका क्या करने का दिल चाह रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं।
अच्छा तो ठीक है, फिर चलते हैं कहाँ? ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते। इस वक्त बहुत लेट नहीं हो गया है? हाँ लेट तो हो गया है, लेकिन क्या करे। हाँ लेकिन बाबा क्या? आप फिक्र न कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बाय। चलें ठीक है, बाय। चल पप्पू, हो जा रेडी। अब मैंने डाल दी इसमें मिर्चें। अब देखती हूँ बड़ी आई रंग गोरा करके मैं शूट पे जाऊंगी मसूद के साथ। अब जाए ना जरा मसूद के साथ गोरी चिट्टी होके। मसूद के साथ तो मैं जाऊंगी, मैंने सोच रखा है उसको जाने देती हूँ मसूद के साथ। हर वक्त मसूद मसूद करती है ना, अब देखना ये क्रीम लगा के हाँ करेगी देखना। चलो अब मैं इसको ना डब्बी को वहीं रख देती हूँ जहाँ जुबेदार ने रखी थी। मेरे हाथ में देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। चल भाई तरन्नुम जल्दी से। वैसे आपको कैसे पता चला कि ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है? क्योंकि परवान सोना की हर पसंद को अच्छी तरह जानता। सच में? नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपका फेवरेट फ्लेवर यही है। दरअसल मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था तो आपके लिए भी यही फ्लेवर ऑर्डर करिए। पता है परवान, मैं आपके साथ यहाँ क्यों बैठती हूँ? आइसक्रीम खाने के लिए? नहीं, सिर्फ आइसक्रीम की नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं। परवान जी जी सोना। आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही, खा लें। वैसे आप किन ख्यालों में खो गए? क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी आपकी? अरे नहीं, बस यूं ही। वैसे आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने तो बस यूं ही अपनी दिल की बात कही थी और आप सच में मुझे यहाँ आइसक्रीम खिलाने लिया है। अब आपको पता चला कि आप और आपकी कही हुई बात मेरे लिए कितनी अहम है। थैंक यू, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये आपके सोने का टाइम है और आप मेरे एक बार कहने पर यहाँ आ गए। आप पर मेरी 100 नींदें कुर्बान। आपकी पुकार को कभी नज़रअंदाज मैं कर ही नहीं सकता। आप जब जब मुझे बुलाएंगी मैं हर बार अपनी नींद की कुर्बानी देकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि महबूब की पुकार पर आशिक का लब्बैक कहना जरूरी है। क्या हुआ? क्या सोचने लगी आप? कुछ गलत कहा क्या मैंने? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि कुछ लोग वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हसीन तोहफे होते हैं। जैसे मेरे लिए आप। सुल्तान बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो नहीं हुआ अब तक। मैडम बस आप मेरा यकीन करें, मैंने उनको इतना प्रेशर दिया हुआ है ना कि बस कुछ दिनों में पूरा किराया दे देंगे। फिक्र मत करें आप। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किराया चाहिए हर हाल में। जी मैडम मिल जाएगा, इसीलिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पे पड़ा हूँ आपके लिए सिर्फ। अच्छा मैडम, वो मैं कह रहा था कि अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। क्या करते हो तुम इतने पैसों का? तुम्हारा तो कोई खर्चा भी नहीं है। अरे मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, खाना पीना तो है ना। ये लोग मुझे खाना तक नहीं देते, पूछते भी नहीं है। क्या खाना भी नहीं देते? नहीं। इतने बेशर्म हो गए ये लोग। अच्छा भेजती हूँ कुछ तुम्हें, फोन रखती हूँ अब। चले ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। वाह भाई वाह, अरे जिस छत पे बैठे हो उसी छत में छेद कर रहे हो। अभी रुको, सबको बताता हूँ मैं। अबे ओ, तुझे क्या तकलीफ है? और तू होता कौन है मेरे मामलात में बोलने वाला? मैं ना पप्पू का दोस्त हूँ। अबे अगर तू पप्पू का दोस्त है तो पप्पू का दोस्त ही बन के रहना। मैं कब आता हूँ, कब जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे बात करता हूँ, इससे तेरा क्या मतलब?
और मेरी बात सुन, अभी निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आना। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे दोस्त का घर है, मैं उसके लिए आता हूँ। बेटा मुझे सब पता है, तू अपने दोस्त के लिए आता है या अपना ससुराल समझ के आता है यहाँ पे? बताऊँ अभी उसे? क्या बोल रहे हो? अभी बताता हूँ मैं। पप्पू 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 को बताता हूँ, निकल यहाँ से। मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैठी हो। स्टॉल पे नहीं जाना? स्टॉल पे? I'm sorry, मैं समझा कि हया है। हया नहीं, सारा। और तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे भूत देख लिया तुमने। जब इंसान को उम्मीद के बरक्स मिलता है तो अक्सर ऐसे ही तासुरात होते हैं। मैंने सोचा था हया होगी, लेकिन तुमने हया के कपड़े पहने? हाँ, लग रही हो हया जैसी। बिल्कुल भी नहीं। देखो, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी शख्सियत होती है। इस तरह किसी का लिबादा पहनने से इंसान वैसा थोड़ी हो जाता है। मुझे होना भी नहीं है उस जैसा। क्या हया को पता है तुमने इसके कपड़े पहने हैं? ओ, हमारा कोई किसी से कुछ नहीं पूछता कि अब क्या कैसे खाना है, पहनना है, ओढ़ना है, पीना है। जिसका जो दिल चाहता है वही करता है। समझ में आई है? हाँ, याद आया। उस दिन तभी वो बिल्ली मेरा तिक्का खा गई थी, है ना? हाँ, तो खराब हो जाता। सुबह उठ के तुम्हें कह दिया बिल्ली ने खा लिया, तो क्या हुआ? वो तो ठीक है, लेकिन सच बोल देती। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात थी? मैं छोटा मोटा झूठ तो चलता है भाई सुल्तान। लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले नहीं पसंद। मुझे सच्चे और सीधे लोग पसंद है। सीधी बात करता हूं और सीधी बात ही समझता हूं। खैर, बड़ी हो तुम। सच्ची तो मैं भी हूँ। हया के कपड़े बड़े याद तुम्हें? हया के कपड़े नहीं पहने तुमने? इस साल 2 दिन में बीमार क्या पड़ गई हूँ। ये देखो, ये गार्डन का क्या हाल हुआ है। तुमने माली के सर पे खड़े होके बिल्कुल काम नहीं करवाया है। अभी जैसे ही वो आए सबसे पहले ये सारे पानी डलवाना। बल्कि काम करो, तुम जाओ बाल्टी भर के लेकर आओ, तुम डाल दो। और थोड़ा तेज जाओ। मामा, अब यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने रूम में होना चाहिए। ये बेटा देखो, 2 दिन में बिस्तर पे क्या पड़ गई हूँ। क्या हाल हुआ है मेरे गार्डन का। तो ठीक है, ये सब तो मैं भी करवा दूंगी। आप आए, आके रेस्ट करें। चले आज भी। अरे अगर इस तरह मैं बिस्तर पे पड़ गई तो किसी काम की नहीं रहूंगी। मामा, रेस्ट करने से कोई लेजी नहीं होता, बल्कि आप आगे के लिए और एक्टिव हो जाएंगी। नहीं, वो तो मैंने उसको खैर बोल दिया कि उसने क्या करना है। खैर तुम ये सब छोड़ो, जाके शाम के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? शाम में हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे हैं, तुम जा रही हो परवान के साथ। परवान ने स्पेशली तुम्हारे पापा को फ़ोन किया था और तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए उसने परमिशन ली है। मामा, मुझे शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास। आप प्लीज़ मना कर दें कॉल करके। बेटा, शॉपिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं। असल बात तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने की, एक दूसरे को समझने की होती है, और शायद परवान भी यही चाहता है। प्लीज़ मना मत करो। अच्छा ठीक है, चलें, आप कह दें। गुड गाय। चल भाई सितारा, जरा खुद को अप टू डेट कर ले। जुबैरा ज़ॉम्बी की ये बनाई हुई क्रीम लगाओ और ग्लो करना शुरू कर दे। ओए होए 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 ओए होए होए होए। हाँ, एक मिनट, पहले हाथ पे अप्लाई करके देख, क्योंकि तरन्नुम के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। ऐसा ना कुछ का कुछ हो जाए। हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी क्रीम है भाई, फेस पे लगाती हूँ। हाय हाय अल्लाह, हाय हाय हाय, जल रहे मेरे हाथ। हाय
कोई आ बचाओ मुझे, हाय मेरा हाथ जल गए, हाय ला 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 ला, हाय 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 हाय, क्या डाल दिया क्रीम में, ला तेरा बेड़ा गर्क करे तो तुम कौन है, तुम्हें ना ज़ोंबी क्या मिला दिया, हाय हाथ धो कर आऊंगी, हाय। यार ये माँ और बेटे ना बहुत ही चालाक है। शूट पे मुझे स्पॉट बॉय बनाया हुआ है, यहाँ कुली, ड्राइवर और जासूस। तनख्वाह की बात करो तो वो इतनी सी हद होती है यार। शुक्र है शयान जा रहा है, थोड़ा तो सुकून मिलेगा मुझे, और अपनी सोना के साथ आज़ादी भी। जी सर। सब कुछ रख लिया? हाँ जी जी रख लिया। देखा कुछ हो ना जाना। नहीं सर। और देखो मेरी बात ध्यान से रहना, कोई भी ऐसी गलती ना करना जिसकी वजह से हमारा सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाए। आप बेफिक्र रहिए, आपने तो मेरी एक्टिंग देख ही ली है ना, गलती का कोई चांस ही नहीं है। हालांकि इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाना। ये क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबी रख लो, मेरे वापस आने तक ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी। सोना जब जहां कहे तुम्हें लेके जाना होगा। थैंक यू सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं सोना के लिए कर रहा हूँ। जी सर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। देखो बब्बू, मेरे आने तक तुम्हें ये ड्रामा अच्छे से कंटिन्यू करना होगा। मेरे वापस आते ही मैं सोना से शादी कर लूंगा, और फिर मुझे मॉम भी नहीं रोक सकेंगे। सर वो चलिए, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। हाँ आ जाए। क्या हुआ? अरे क्या चाय बना के लाइए, फीकी चाय है, चीनी तो डाल देती है उसमें। भाई फीके चाय की आदत डाल ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं, बीमार है तू। अरे बीमार हो हमारी आपा के दुश्मन, ये लो क्या लेकर आई हो? गरम गरम यखनी सुल्तान ने खास आपके लिए भेजी है। अरे अगर सुल्तान खुद आ जाता तो कितना अच्छा होता ना देने के लिए। अच्छा मैं जरा पी के देखूं। नहीं नहीं आपा नहीं, जिसके लिए आई है उसके मुंह तो लगने दो ना पहले। ये लो तो आपा, एक घूंट में पी जाना, गटर जाना, वरना ये पी लेगी सारा। अरे सूप पी जाओ। मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। अब आए ना मजे। हाय, जब मेरी क्रीम में मिर्चे मिला के दी थी तब ख्याल आया था। मेरे हाथों में मिर्ची लगाई ना, मैंने तुम्हारे मुंह में मिर्ची लगाई, देखा कैसे तुम अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गई। अरे अच्छा ही हुआ मैंने नहीं चखा। मैंने बचा लिया तुम्हें जुबैदा आपा, वरना ये हाल तुम्हारा होता इस वक्त। हाँ ये शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मुझे जल गया, पानी जल्दी लाके पानी दे मुझे। मर गई मर गई मर गई मैं। खबरदार, जो पानी लेने गई होगी तो अरे वो मर जाएगी, वो पानी ले आने दो। पानी नहीं लाओगी तुम, जलने दो, कुड़ने दो उसकी जबान को यहीं पर ही, बिल्कुल नहीं हिलना यहाँ से। अरे छोड़ दे थोड़ा सा पानी। अरे मुझे तो छोड़, मैं जाके कुछ छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मरने दो। अरे दुश्मनों, मैं देखा मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। जाना कुछ ला दे, ये जाने देगी तो जाऊंगी ना, वरना ये मेरा भी यही हशर कर देगी। आइंदा मुझसे पंगा सोच समझ के लेना, समझी? आई बड़ी मिर्चे मिलाने वाली मेरी क्रीम में। इधर दो मेरा प्याला। मैं लाती हूँ तेरे लिए शरबत भाई, जल्दी से बना के। जल्दी बना के ला। हाँ ला रही हूँ, ला रही हूँ। जब तक एक घूंट चाय का पी ले, फीका। चल फीकी चाय। जहाँ में